आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में लोगों के सब्र का बांध टूट गया। 9 जुलाई को सड़क पर भारी जन सैलाब उमड़ पड़ा। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। वहां की जनता ने सरकार का विरोध करते हुए राष्ट्रपति भवन को घेर लिया और ऐसी खबर मिल रही है कि राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे राष्ट्रपति भवन छोड़कर भाग गए। मीडिया रिपोर्ट में राजपक्षे के देश छोड़ने की अटकलें लगातार लगाई जा रही। श्रीलंका में क्यों बने हैं ऐसे हालात और इसके लिए राष्ट्रपति को क्यों जिम्मेदार माना जा रहा है, तो इस पर हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले जानिए कि श्रीलंका में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद वहां हालात कैसे बन गए। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शनकारियों के विरोध के चलते पूरे श्रीलंका में इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को राष्ट्रपति भवन में घुसने से रोकने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं थे और इसके बाद सुरक्षा बलों ने राष्ट्रपति को आवास से बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। पुलिस के लिए हालात को काबू में करना बेहद मुश्किल हो गया था और इस बीच श्रीलंका के मौजूदा प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने पार्टी नेताओं की आपात बैठक बुलाई है और स्पीकर से संसद का विशेष सत्र भी बुलाने की मांग की है। दूसरी तरफ श्रीलंका पादुद्वाना पेरामुना के 16 सांसदों ने पत्र लिखकर राष्ट्रपति गोटबाया से तत्काल इस्तीफा देने का अनुरोध किया। लोग भी श्रीलंका के राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और इससे पहले 11 मई को भी श्रीलंका में ऐसे ही हालात पैदा हो गए थे और जनता के भारी विरोध के बाद श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को इस्तीफा देना पड़ा था। लोगों के गुस्से, आगजनी और हिंसक प्रदर्शनकारियों से बचने के लिए परिवार सहित घर छोड़कर उनको भागना पड़ा। तो दरअसल 1948 में आजाद होने के बाद से श्रीलंका से आए सबसे बड़े आर्थिक संकट के कारण श्रीलंका में हालात दिनों दिन खराब होते जा रहे हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक स्कूल हो, कॉलेज हो या ज्यादातर दफ्तर वो सब बंद पड़े। खाने पीने और रोजमर्रा की जरूरत की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। कई चीजों के लिए मुंह मांगे दाम तक वसूले जा रहे हैं। श्रीलंका के लगातार घटते विदेशी मुद्रा भंडार की वजह से वह मेडिकल से जुड़े जरूरी सामान तक नहीं आयात कर पाते। पेट्रोल पंप की निगरानी आर्मी कर रही है। पेट्रोल डीजल पर कई किलोमीटर लंबी लाइनें लगी। केमिकल फर्टिलाइजर पर बैन के चलते देश में खाद्य संकट पैदा हो गया। गैस की कमी के कारण लोग घरों में चूल्हा जला रहे हैं। मई में जो महंगाई 39.1% थी वो जून में बढ़कर 54.6% हो गई। अब समझिए कि श्रीलंका के इस हालात के लिए राजपक्षे को क्यों जिम्मेदार माना जा रहा है। तो इसकी एक बड़ी वजह यह है कि श्रीलंका की सत्ता में सबसे ज्यादा भागीदारी ताकतवर राजनीतिक परिवार राजपक्षे की थी। फरवरी 2022 तक राजपक्षे परिवार के 5 प्रमुख सदस्यों के पास देश के सबसे प्रमुख मंत्रालय थे। इनमें राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे, प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे, वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे, सिंचाई मंत्री चामल राजपक्षे और खेल मंत्री नामल राजपक्षे थे। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जाता रहा है कि राजपक्षे परिवार के पास उस समय श्रीलंका का 75% बजट था। रिपोर्ट बताती है कि श्रीलंका की सत्ता में राजपक्षे परिवार का दखल इतना ज्यादा बढ़ गया कि भ्रष्टाचार और गलत नीतियों की वजह से श्रीलंका की लुटिया डूबने लगी। 2015 में राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद राजपक्षे परिवार सत्ता से बाहर हो गया था, लेकिन हालांकि 2019 में राष्ट्रपति बने तो एक एक करके भाइयों और परिवार के दूसरे अन्य सदस्यों को सरकार का हिस्सा उन्होंने बना दिया। 2020 में राजपक्षे परिवार ने श्रीलंका के संविधान में 20वें संशोधन के जरिए राष्ट्रपति की शक्तियों को असीमित रूप से बढ़ा दिया। यही कारण है कि श्रीलंका की जनता देश में आर्थिक संकट के लिए राजपक्षे परिवार को जिम्मेदार मानती है। जनता और विपक्ष को लगता है कि राजपक्षे परिवार की जो गलत आर्थिक नीतियां थी उन्हीं की वजह से श्रीलंका में ऐसे हालात पैदा हुए। जैसे कई विशेषज्ञ गोटबाया की टैक्स में कटौती से लेकर खेती में केमिकल फर्टिलाइजर के इस्तेमाल पर बैन जैसी नीतियों को मौजूदा संकट की वजह बताते हैं। और इसी तरह महिंदा राजपक्षे के रहते श्रीलंका और चीन की करीबी बढ़ी और दोनों चीन से विकास परियोजनाओं के लिए $7 अरब का कर्ज ले लिया। बताया जाता है कि ज्यादातर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके नाम पर खूब जमकर भ्रष्टाचार हुआ। और इसी तरह वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे पर यह आरोप लगे कि श्रीलंका में सरकारी ठेकों में वो कथित तौर पर कमीशन लेते थे। उन पर सरकारी खजाने में लाखों डॉलर की हेराफेरी के भी आरोप लगे, लेकिन गोटबाया के राष्ट्रपति बनते ही सभी मामले खत्म कर दिए गए और इसीलिए श्रीलंका की जनता पिछले कई महीने से इस परिवार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन कर रही है। साथ ही राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग भी की जा रही है। यह जनता के विरोध का ही असर था कि जनता के भारी दबाव के आगे प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को इस्तीफा देना पड़ा। बहरहाल सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है और देश किसी समाधान की ओर इस वक्त नजर टिकाए बैठे।
और ऐसी और भी कई खबरों के लिए आप बने रहें टाइम्स ऑफ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।